गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स इजी है में स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। तो बच्चों, अभी तक हम लोग क्या सब देख चुके हैं? तो अभी तक सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारा डेली लाइफ में यूज़ क्या है। उसके बाद हम लोग देखे कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ये अपने आप का एक डिफिनेशन दे रहा था, क्या कि इसमें 3 साइड का मेजरमेंट था। उस 3 साइड में हम लोग देखे, ज्योमेट्री में हम लोग 3 साइड ट्रायंगल में पढ़ते हैं। तो हम बोले थे आपको कि आप इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को आप अपना दोस्त बना लीजिए उसको, और उसके बारे में सब चीज़ जान लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब देखने के बाद हम लोग देखे थे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, जिस पर भी हमारा बहुत सारा सवाल टिका हुआ है और बहुत सारे सवाल को हम लोग सॉल्व भी किए, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग क्या देखे थे? ये करने के बाद हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को देखे थे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन सब था? तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे। रेशियो मतलब क्या हुआ कि रेशियो मतलब अनुपात, यानी कि इसका अनुपात। उसके बाद हम इसके अनुपात को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताए थे। वो ट्रिक क्या था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, यानी कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी, ठीक है। बस उसी का रेसिप्रोकल वो तीनों है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है और कॉस का सेक है और टेन का कॉट है, ठीक है। ये तीनों अलग उसी का रेसिप्रोकल है। जो मतलब जैसे साइन का पी बाई एच आया तो कोसेक को बस उल्टा कर देंगे एच बाई पी, तो वो कोसेक का आ जाएगा रेशियो, ठीक है। ये समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व किए थे। 8.1 सारे सॉल्व किए। उसके बाद हम लोग आए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में हम लोग क्या सब देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ में साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का वैल्यू यानी कि मान निकाले थे, ठीक है। तो उसमें हम आपको टेबल चार्ट से बताए थे कि कैसे 0, 1, 2, 3, और एक ट्रिक भी बताए थे आपको साइन का कि साइन निकालना है तो रूट अंडर बिलो द फिंगर, यानी कि इसको पहले लेफ्ट हैंड रूल से बताए थे कि 0, 30, 45, 60, 90 इस तरह से रख लेंगे। और उसके बाद साइन निकालना हो तो बिलो द फिंगर बटा में 2, और कॉस निकालना हो तो अबव द फिंगर बटा में 2। इस हिसाब से इस ट्रिक से जो है हम लोग साइन कॉस का मान निकाल ले रहे थे। उसके बाद साइन बटा कॉस 10 होता है, तो इस हिसाब से 10 का भी मान निकल जा रहा था। और बाकी सबका सब रेसिप्रोकल है तो बस उसको उलट देना है तो वो उसका मान हो जाएगा, ठीक है। इस बेसिस पर हम लोग क्या किया कि एक्सरसाइज 8.2 जो था इसको ख़त्म किए। अब जो है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में देखना था। तो पिछले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में चर्चा भी कर दिए थे, और बेसिकली 3 ही आइडेंटिटीज़ है जिस पर जो है हमारा ये पूरा एक्सरसाइज टिका हुआ। और पूरे क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है बस यही 3 आइडेंटिटीज़ पे ही टिका हुआ है। और ये 3 आइडेंटिटीज़ से ही 2-4 इसके सब आइडेंटिटीज़ निकले हैं जिसको हमको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी मेन हमारा वो 3 ही आइडेंटिटीज़ है। चलिए तो आइए देखते हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देख रहे हैं अभी। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, इसमें क्या देख रहे थे? आइडेंटिटीज देख रहे थे, यही देख रहे थे ना जी, आइडेंटिटीज देख रहे थे। तो इसमें हम लोग क्या सब देखे हैं कि 3 आइडेंटिटीज हम बोले आपको कि 3 आइडेंटिटीज हमारा मेन है। 3, ठीक है। तो वो कौन सब था आप लोग को याद है? पहला तो एक है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, एक ये। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। और एक है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको भी इस साइड ले आओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यही 3 मेन आइडेंटिटीज है। इसी को बदल दोगे तो कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको इस साइड बस इंटरचेंज कर दोगे तो ये सब प्रॉपर्टी हम आपको बता दिए थे। उसके बाद कुछ बताए थे कि साइन बाई कॉस 10 होता है, कॉस बाई साइन टाइम, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा?
कॉट हो जाता है, उसके बाद साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 मेन आइडेंटिटीज़ है जिस पर हमको सवाल बनाना है। और देखो बाबू, आइडेंटिटीज़ का सवाल बनाने के लिए क्या है ना कि आइडेंटिटीज़ का सवाल बनाने के लिए जहाँ पर स्क्वायर देखो, जहाँ पर जिस क्वेश्चन में स्क्वायर नज़र आए तो उसमें आइडेंटिटीज़ लगा देना। क्या करना कि उसमें जैसे साइन स्क्वायर, ये 3 आइडेंटिटीज़ में से खोजना कि कौन सा आइडेंटिटीज़ हम लगा सकते हैं। और जिसमें स्क्वायर ना मिले ना, उसमें साइन कॉस में बदलने का प्रयास करो। उसमें क्या करो कि साइन कॉस में बदलने का प्रयास करो। यही होता है। आइडेंटिटीज हमको टफ क्यों लगता है? पता ही नहीं चलता कि कौन फॉर्मूला कहाँ लगेगा, किस तरह लगेगा, कौन सवाल में कहाँ क्या आ गया, कहीं स्क्वायर लगा दिए, कहीं साइन कॉस। तो हाँ, ये बात जानते हैं कि आपको टफ लग सकता है, मगर इसमें करना क्या है कि जहां आप लोगों को स्क्वायर दिखे ना, वहां पहले ये 3 आइडेंटिटीज को ध्यान देना। इस 3 आइडेंटिटीज का हम यूज कर सकते हैं। ये 3 आइडेंटिटी जहां जहां क्वेश्चन में आपको स्क्वायर नजर आए, ठीक है, और जहां अगर स्क्वायर ना नजर आए तो उसको साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करो। अब जैसे 10 है तो 10 को साइन बाय कॉस लिख दो। अब जैसे कॉस सेक है तो 1/कॉस, इस तरह से करके सॉल्व करोगे ना तो बन जाएगा। ठीक है, और ये मेनली ट्रिग्नोमेट्री हमारा क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतना हमको ज़्यादा मजा आएगा और उतना हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे होगा। चलो तो एक्सरसाइज 8.3 शुरू करते हैं। चलो एक्सरसाइज 8.3 आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है, आइडेंटिटीज हमको इसीलिए टफ लगता है क्योंकि मतलब कहाँ क्या लगेगा ये नहीं पता चलता है। तो ये पता करने के लिए हम बता दिए कि सबसे पहले तो देख लेना कि अगर स्क्वायर है तो पहले ये 3 आइडेंटिटीज खोजना, और अगर स्क्वायर नहीं है बाबू तो फिर पहले साइन कॉस को बदलने वाला देख लेना, तो उसमें क्या होगा कि इजीली बन जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखो एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3, ठीक है, 8.3 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड tan A in terms of cot A। अब देखो बाबू, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। हम क्या बोले कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ हमारा 60% आंसर हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि क्या, साइन को, सेक को और टेन को इस प्रकार से एक्सप्रेस करो, यानी इस प्रकार से दिखाओ कि वो हमको मतलब कॉट ए लगे। ठीक है, क्या लगे, कॉट ए के फॉर्म में लगे, कॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से दिखाओ कि वो जो है हमको कॉट ए के फॉर्म में लगे। ठीक है, चलो देखते हैं तो किस तरह से दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात तो tan A को अगर दिखाओगे तो tan A इजिली cot A के फॉर्म में दिखेगा। चलो आओ पहले देखो, फॉर tan A को दिखाओ, ये इजी है। तो tan A क्या होगा बाबू, tan A बराबर में 1/cot A लिखते हैं ना। यानी tan A को क्या है, tan A को 1/cot A भी लिख सकते हैं। tan A को क्या कर सकते हैं, 1/cot A भी लिख सकते हैं। तो बस वही ना पूछ रहा है कि tan को जो है वो cot के टर्म में लिख दो। ठीक है, tan को जो है cot के टर्म में लिख दो। ठीक है, cot के टर्म में लिख दो। तो अब ये 10 है तो tan A बराबर 1/cot A होता है, तो cot के टर्म में हो गया 1/cot A। ठीक है, ये 10। अब हम साइन को किस तरह से लिखेंगे, फॉर साइन को किस तरह से लिखेंगे, साइन को। अब देखो साइन का एक साइन लिखने के लिए एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। मगर साइन कॉस का कोई रिलेशन हमको कॉट से नहीं दिख रहा है, मगर एक हमारा है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये रिलेशन है हमारा, एक आइडेंटिटीज है ये क्या,
एक आइडेंटिटीज हमारा ये है कि कोसेक स्क्वायर थीटा या सॉरी कोसेक स्क्वायर ए, क्या कि यहाँ थीटा नहीं है, एंगल का ए है, बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो बोल सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए ये बोल सकते हैं। अब देखो बाबू, साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा। अगर यहाँ पर साइन थीटा आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा। अगर हम लिखते हैं इसको साइन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे तो इसके जगह पे अब कोसेक स्क्वायर ए बराबर इतना है, मगर साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोसेक थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कोसेक थीटा। यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसीलिए इसको इस तरह से लिख दिए। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दिया। अब हमको यहाँ तो साइन ए को एक्सप्रेस करना था, तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या करना है, स्क्वायर को हटाने के लिए उस साइड रूट लेके चले जाओ, तो रूट लेके जाओगे तो रूट 1 पे कोई असर नहीं होगा तो 1, अब बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा सॉरी साइन का स्क्वायर क्यों रहेगा, अब यहाँ साइन स्क्वायर तो वहाँ पे रूट चला गया। ठीक है, तो ये हमारा साइन ए भी हो गया, अब हमको क्या निकालना है, अब निकालना है हमको सेक ए। क्या निकालना है? सेक ए। सेक को किस तरह से निकालेंगे, तो सेक को निकालने के लिए सेक का क्या फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेक का फॉर्मूला होता है आपको सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा होता है ना। सेक निकालने के लिए फॉर सेक ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक ए निकालने के लिए तो देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में 1, उसको उस साइड लेके चले जाओ, तो सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो कॉट के फॉर्म में चाहिए हमको सेक। ठीक है, तो इसको सेक स्क्वायर ए ही रहने दो, इधर इस साइड देखो 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट लिख सकते हैं 10 को। अब देखो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा, कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, सॉल्व क्या करेगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेगा कितना आएगा कॉट स्क्वायर ए। अरे भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हुआ, तो कुछ नहीं है तो इंटू हो जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए। अब ये 1 से इंटू होगा तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस 1 ठीक है, प्लस 1। अब इस देखो स्क्वायर को जो है इस साइड लेके चले जाओ, तो स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा सेक ए बराबर ये हो गया रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, अब बटा में ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो कॉट ए। ठीक है, अब वो सॉल्व हो गया, ये सेक के फॉर्म में क्या आ गया, सेक जो है ये कॉट के फॉर्म में आ गया। यही ना पूछ रहा था कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए कॉट ए के फॉर्म में दिखाने के लिए बोल रहा था कि मतलब 10 को इस तरह से दिखाओ कि वो कॉट ए लगे, तो 1 बाई कॉट ए लिख दिए। साइन को भी इस तरह से दिखाओ जो कॉट ए लग जाए, यानी कि इसके ये अगर लिखते हैं तो इसके बराबर में साइन ए हो सकता है, यानी इसके जगह पे साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन ए के जगह पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह सेक ए के जगह ये भी लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज़ है जो कि आपको आगे यूज़ होगा। ठीक है, जब आप हायर क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक्स पढ़िएगा तो उसमें ये सब यूज़ होगा आपको कि किस तरह से आया। ठीक है, तो ये सब यहाँ से आया कि मतलब सेक ए है तो यहाँ सेक ए की जगह पे ये भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ कहीं पे ये दिख जाए तो इसके जगह पे सेक ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, क्लियर। चलिए अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आराम से पढ़ो, क्वेश्चन को बाबू पहले पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लेगा तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझेगा तब दिक्कत होगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही समझना है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो हो गया, आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो गया आंसर।
क्योंकि होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, अटैक कर देते हैं कि क्या करें नहीं करें। पहले उसको समझे कि भाई कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, वो मीम्स नहीं है भाई, कहना क्या चाहते हो। तो वही बात है कि पहले क्वेश्चन को पूछो कहना क्या चाहते हो, उसके बाद समझो और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा आराम से। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमको, दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of angle A in terms of sec A। क्या ये भी इजी है? देख लो, वही पहला तरीका से, पहला वाला तरीका से ही क्वेश्चन है ना ये भी। क्या बोल रहा है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी क्या है, अब इसमें साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कॉट और कोसेक, पांचों को जो है सेक के टर्म में लिखना है। किसके टर्म में लिखना है? सेक के टर्म में। यानी कि ऑल बोला है, यानी कि सेक को छोड़ के, सेक तो सेक के ही टर्म में रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको सेक के टर्म में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन सा इजी होगा, सबसे ज़्यादा इजी कौन सा होगा सेक के टर्म में लिखने के लिए? सबसे ज़्यादा इजी कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा इजी हमारा क्या होगा? फॉर, मान लो कॉस ए, सबसे ज़्यादा इजी तो यही होगा फॉर कॉस ए। तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए को देखो क्या लिख सकते हैं बाबू, तो कॉस ए बराबर 1/sec ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। ये क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो कॉस क्लियर हो गया, कॉस हमारा इजीली क्लियर हो गया। अब देखो साइन को किस तरह से लिखेंगे, साइन को किस तरह से लिखेंगे? साइन ए, फॉर साइन ए, साइन ए को किस तरह से लिखेंगे? तो साइन ए लिखने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज पढ़ा है क्या? आइडेंटिटी पढ़ा है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है ना जी, है 1 है। अब इसको देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक के टर्म में हमको चाहिए। तो सेक के टर्म में कैसे मिलेगा? इसको इस साइड लेके चले जाओ। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब इस कॉस को देखो, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दो, इसको 1 माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। काहे कि क्या है, कॉस ए बराबर 1/sec है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करो यहाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर में एलसीएम ले लो, 1 होगा तो 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो साइन लिखना है, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा, यानी कि यहाँ थीटा नहीं ए लिखो, ए ज़्यादा ज़रूरी है, ए लिखो, यहाँ ए लिख दो, ठीक है, ए लिख दो, इसको ए सारे जगह पे ए कर दो, क्योंकि ए टर्म में बोला है, इसको ए टर्म में, ए में चेंज कर दो, सब जगह पे ए कर लेना, ठीक है। यहाँ साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो इस साइड रूट चला जाएगा, रूट चला गया तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए। सबको यहाँ थीटा के जगह पे ए मान लेना, ठीक है, हम इसको चेंज नहीं किए हैं, इसको ए सब जगह मान लेना। चलो ए हम बना ही देते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलेगा कि सर गलत लिख दिए, ठीक है, तो उसको चेंज ही कर दिए, ठीक है। देख लिया सब जगह ए, तो साइन स्क्वायर भी हमारा निकल गया, साइन ए भी निकल गया ना। अब इसी तरह से हमको क्या करना है कि टेन ए भी निकालना है, उसके बाद कॉट भी निकालना है, कोसेक भी निकालना है, तो सब निकल जाएगा। टेन और कॉट है,
तो टेन और कॉट को क्या करना कि साइन कॉस में बदल देना, साइन कॉस में बदल के मतलब साइन कॉट को हाँ साइन कॉस में बदल के और उसके बाद बना लेना। तो कॉस साइन इसी तरह आइडेंटिटीज से सारा चीज़ निकल जाएगा, टेन भी निकाल लोगे, कॉट भी निकाल लोगे और कोसेक भी निकाल लोगे। कोसेक निकालने के लिए क्या करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है, यही है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 डालेगा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा को फिर इधर ले आना, 1/sec कर देना और 1/sec करके सॉल्व कर दोगे, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत? बस वही 3 आइडेंटिटीज लगा के इसमें तीनों निकाल लेना है, ठीक है। चलो तो ये होमवर्क में रहेगा कि तुमको टेन कॉट निकाल के कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आंसर बना के कमेंट किया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। क्या टफ भी लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री? नहीं लग रहा। देखो बाबू, कोई भी चीज़ को हम लोग जब बेसिक्स क्लियर करके पढ़ेंगे ना तो हमको कोई भी चीज़ टफ नहीं लगेगा। हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले डायरेक्ट कोई चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे कूद पड़ते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है तो क्वेश्चन बाबू कैसे लगेगा जब तक आप उसके बारे में, हम आपको दोस्त वाला एग्जांपल दिए ना कि आप अपने दोस्त के बारे में सब चीज़ जानते हैं तो तुरंत तो नहीं जान गए होंगे। कोई नर्सरी में दोस्त बना होगा, कोई 3 में बना होगा, कोई 4 में बना होगा, दोस्त बना, उसके बाद धीरे धीरे करके उसके बारे में सब चीज़ जाने, तब ना आज उसके बारे में कुछ भी कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं। मगर वही जो आपका दोस्त नहीं है उसके बारे में कोई कुछ पूछे तो आप नहीं बता पाइएगा, ठीक है। तो वही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट एंगल ट्रायंगल को दोस्त बनाओ, हर एक चीज़ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, पहले होता क्या है ना, बच्चा नाम चैप्टर का नाम सुनते ही है ट्रिग्नोमेट्री है बहुत टफ होगा, ये टफ कुछ नहीं है बाबू, सब इजी है, ठीक है। चलो अब देखते चलो आराम आराम से, खाली मेरे साथ रहो ना, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका सिलेबस भी टाइम से ख़त्म होगा, रिवीजन भी टाइम से ख़त्म होगा, मार्क्स भी अच्छा लाइएगा और मैथ्स भी इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये सब ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। चलिए देखिए बनाते हैं क्या सब है इसमें। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि तीसरा में पहला नंबर है, ये क्या है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर वाट, ठीक है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, बी 9, सी 8, डी 0। देखो सबसे पहले तो इसको जस्टिफाई करना है कि इसमें आपका चॉइस क्या है ऑप्शन में, मगर ऑप्शन से पहले डायरेक्ट इसका आंसर बता दो। इसका सबसे पहले बनाएंगे तो जरूर, मगर इसका डायरेक्ट आंसर कौन सा बता सकता है? तो एक बार में, जैसे अगर डायरेक्ट अगर तुमको पता चल गया तो कुछ नहीं कमेंट कर देना कि हम डायरेक्ट बना लिए, ठीक है। ये आंसर लिख देना तो हम समझ लेंगे कि आपको डायरेक्ट समझ में आ गया। तो इसमें कुछ नज़र आ रहा है, देखो कुछ आपको नज़र आ रहा है क्या? 9, आंसर देखो क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए, 9 को कॉमन ले लो ना तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए होगा, 10 स्क्वायर ए होगा, ठीक है। इसको 9 को कॉमन ले लो। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो क्या हो, ये आइडेंटिटीज अभी हम बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 होगा तो 9 गुना 1 बराबर 9। ऑप्शन बी पे क्लिक करें, ठीक है। फाइनल लॉक कर दीजिए बी पर, ठीक है। तो बस क्या था इसमें कि एक आइडेंटिटीज हमको याद था, इसमें 9 कॉमन ले लिए, 9 कॉमन ले लिए तो हमारा 1 हो गया, 9 से इंटू होगा। चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, इधर देखो इंटू में 1 + कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है हमारा 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 0। अब इसको किस तरह से करेंगे?
तो देखो हम सबसे पहली बात बताए थे क्या कि आइडेंटिटीज जहाँ नजर आए तो वहाँ आइडेंटिटीज लगा देना। आइडेंटिटीज यहाँ नजर आया तो आइडेंटिटीज तो आप लगा दिए, मगर जहाँ आइडेंटिटीज नहीं नजर आए तो वहाँ क्या करना है। यहाँ तो हमको आइडेंटिटीज कोई नहीं नजर आ रहा है, स्क्वायर वाला फॉर्म नहीं नजर आ रहा है, तो इसको आप लोग क्या कीजिए कि इसको जो है साइन कॉस सब में बदल दीजिए। क्या कीजिए, साइन कॉस में बदल दीजिए। चलिए आइए बदलते हैं। तो 1 + 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा लिख सकते हैं। चलिए इस साइड आइए, 1 + cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को cos/sin, cos थीटा/sin थीटा, माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ cos 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 यानी एलसीएम क्या होगा, cos थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो 1 है तो cos से ही इंटू होगा, यहाँ क्या 1 तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, अब प्लस में यहाँ भी 1, ठीक है। चलिए इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो साइन थीटा, साइन थीटा हो गया, यहाँ हो गया प्लस कॉस थीटा, यहाँ हो गया -1, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। इतना जब समझ में आ गया तो बाबू ये देखो, इस दोनों को आप ए मान लो, इस दोनों को क्या मान लो, ए, और इसको मान लो बी, इसको मान लो बी। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लो, इसको मान लो बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे हो जाएगा, यहाँ क्या करना है कि लेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बी ए, ठीक है, ए मान लो एंड 1 एंड बी बराबर 1, ठीक है। तो एक आइडेंटिटीज है हमारा एलजेब्रा का क्या कि a + b इंटू a - b, ये होता है a² - b², ठीक है। ये आइडेंटिटीज है हमारा एलजेब्रा का, ठीक है, एलजेब्रा का। तो यहाँ पे वो आइडेंटिटीज देखो नज़र आ रहा है, ए पूरा हो गया, a + b a - b नज़र आ रहा है ना नज़र। तो इस a को क्या करना है, इस a को इस तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, ये a का स्क्वायर a + b a - b, तो a² - b², ठीक है। ये समझ में आ गया। क्या करना है, इसको प्लस करके ले लेना है, इसका मतलब ये जो होगा, इसको प्लस करके 1 ले लिए और इसको माइनस करके 1 ले लिए, ठीक है। समझ में आ गया, ये a + b और ये a - b आ गया। और नीचे देखिए, नीचे हमारा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको देखो थोड़ा सा यहाँ पे, इस ऑप्शन को हटा दें, नहीं ऑप्शन को नहीं हटाते हैं, यहीं पे बनाओ। अब देखो ये a + b का होल स्क्वायर में टूटेगा, इसको तोड़ो, a² + b² + 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर -1 बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको काट दो 1 से 1, ये +1 है, ये -1 है, ख़त्म। इस साइन थीटा से ये ख़त्म, तो क्या आ जाएगा, 2, ये हो जाएगा 1, ये आपको क्या हो जाएगा 1, तो 2 × 1 1, ऑप्शन है 2 में है तो 2 में टिक कर दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछता है,
2 नंबर में, ये एमसीक्यू में दे दिया मगर नहीं, 2 नंबर 3 नंबर का सवाल है जो थोड़ा लंबा गया। क्या किए कि देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम किस तरह से कर सकते थे, तो हमको स्क्वायर नहीं नजर आया, तो जैसे ही हमको स्क्वायर नहीं नजर आया तो हम क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटीज साइन कॉस में बदलने का प्रयास करेंगे। साइन कॉस में बदले, उसके बाद एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद उसमें कुछ 1-2 आइडेंटिटीज आया, क्या कि अलजेब्रा का ये आइडेंटिटी बहुत ध्यान से रखना कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटीज को बहुत ध्यान से याद रखना है, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज बहुत सारे क्वेश्चन में पड़ेगा, ठीक है। चलो तो 2 हो गया। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, सेक ए प्लस 10a और फिर इंटू 1 माइनस साइन ए। तो बस उसी तरह से है कि इसमें भी स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो इसमें भी साइन कॉस में चेंज कर देना। साइन कॉस में चेंज करने के बाद जो है इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो आपका तीसरा जो है ये आपका होमवर्क में रहेगा कि आप इसको बना के कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमसे बन गया, ठीक है। और नहीं बनेगा तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि तब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बना ही देंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एक वीडियो और लगेगा जिसमें ये एक्सरसाइज पूरा खत्म होगा। उसके बाद जो है एक 1 शॉट वीडियो आएगा जिसमें पूरा कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस भी शुरू करना है। एक बच्चे का कमेंट देखे थे कि हाइट एंड डिस्टेंस, तो 2 दिन से थोड़ा बारिश की वजह से लाइट नहीं रह रहा था, जिस वजह से वीडियो 2 दिन से नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब ये 1 से 2 दिन लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री खत्म होने के बाद हम हाइट एंड डिस्टेंस पर ही आएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी बन गया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल भी बना हुआ है मैथ्स इजी है के नाम से, उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और कहीं पे भी आप अपना डाउट भेजिए, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन होमवर्क है, तो वो आप लोग सॉल्व करके चाहे तो टेलीग्राम पे भेजिए या आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो वो भी पूछिएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए बराबर व्हाट, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है हमारा सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए, और डी ऑप्शन है 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये है। अब देखिए यहाँ भी हमको कोई आइडेंटिटीज नहीं नज़र आ रहा है, कोई आइडेंटिटीज प्लस माइनस, कोई आइडेंटिटीज नहीं नज़र आ रहा है। तो आइडेंटिटी नहीं नज़र आ रहा है तो सबसे पहला काम है कि उसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए। तो चलिए तोड़े इसको साइन कॉस में, हैं, चलिए तोड़ देते हैं। तो 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं बाबू साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। ऊपर में नीचे में देखो 1 प्लस, इसको लिखो कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको वही सॉल्व करो, कैसे, तो कॉस स्क्वायर ए, कुछ नहीं है तो 1 है ना यहाँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इधर भी क्या करना है, साइन स्क्वायर ए 1 है, ये तो समझ में आ रहा है कि 1 है, साइन ए है तो एलसीएम 1 गुना साइन ए होगा। तो यहाँ 1, यहाँ साइन ए नहीं है तो साइन ए से गुना होगा, और यहाँ 1 नहीं है तो यहाँ 1 से गुना होगा। तो 1 से कोई चीज़ गुना होता है तो 1 ही रहता है, ठीक है। तो चलो इसको लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका बटा में नहीं दिया, सॉरी, यहाँ देखिए ब्लंडर मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे ये तो आ गया, और कॉस स्क्वायर ए ही नहीं दिए हम लोग, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए, अब लीजिए, यहाँ पे ये हुआ और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या होगा 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। इधर देखो इसके नीचे वाला ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा,
ठीक है। और 1 बटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो इसको ऐसे कर दो कि ये जब उल्टा होगा तो किस तरह, साइन स्क्वायर ए बटा में 1, तो 1 से 1 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, या 1 इंटू 1 वही होगा। तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो इसका क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए है जी ऑप्शन में, टेन स्क्वायर ए है तो डी में मार दिए। कुछ हुआ, बस क्या बोले, जहाँ पर भी आइडेंटिटीज नहीं नजर आए, यानी कि आइडेंटिटी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ना नजर आए, या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ना नजर आए, या और जो आइडेंटिटीज है तीसरा कॉस सेक वाला, टेन कॉट वाला, ये सब नहीं नजर आए, तो क्या करना है कि साइन कॉस में बदल देना है। क्या करना है, साइन कॉस में बदल देना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो तीसरा का हमारा चारों क्वेश्चन समाप्त हो गया, चारों जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था ये समाप्त हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, चलिए पहले इसको रब कर दे, आराम आराम से समझ में आ रहा है। ये दिमाग में बैठा लो बाबू कि जहाँ पे हमको आइडेंटिटीज नहीं नजर आए, आइडेंटिटीज जहाँ नहीं नजर आए उसमें साइन कॉस में बदल दो, साइन कॉस में बदल के सॉल्व कर दो, देखो आंसर पहुँच जाओगे आंसर के पास। और जहाँ आइडेंटिटीज नजर आ जाए वहाँ आइडेंटिटीज का यूज़ कर लो, क्या, जहाँ नहीं नजर आए वहाँ मत यूज़ करो, जहाँ नज़र आ जाए वहाँ यूज़ कर लो। तो ये सब ट्रिक है जिससे तुम जो है क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं देगा, क्योंकि हिट एंड ट्रायल तो करना नहीं है कि इसमें ये भी लगा देते ये भी लगा देते, तो समय इतना तो हमारे पास नहीं है। तो ये सब एक समय बचाने का ट्रिक है कि जहाँ पे आइडेंटिटीज़ दिख रहा है वो आइडेंटिटीज़ लगाइए, और जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ पे साइन कॉस में चेंज कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, आराम आराम से बनाइए, और क्वेश्चन जितना सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, चलिए।